बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो अल्लाह है जिसने आपके ऊपर क़ुरान करीम नाजिल किया, जिसमें कुछ आयात मुहकम हैं जो असले किताब हैं और दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं। बस वो लोग जिनके दिलों में कजी है वो उन आयात के पीछे लग जाते हैं जो मुतशाबिहात हैं, फितने को हवा देने के लिए और मुतशाबे आयात को तलाश करने के लिए, और उसकी तावील नहीं जानता मगर अल्लाह। और जो लोग इल्म के अंदर रासिख हैं वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। हर एक अल्लाह हमारे परवरदिगार की तरफ से है और नसीहत नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए, हमारे दिलों में ज़ैग़ न डालिए बाद इसके कि आपने हमें हिदायत दिया और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक आप बहुत ज़्यादा अता करने वाले हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, आप ऐसे दिन लोगों को जमा करने वाले हैं जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। बेशक अल्लाह वादे कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते। सूरह आले इमरान का आगाज़ हो चुका है, जिसकी 6 आयात की तफसीर गुज़श्ता संडे को सब्ज़ी मंडी वाली मस्जिद में बयान की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदानियत को बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह एक है। वहदानियत का मतलब क्या होता है? अल्लाह एक है। अगर आप गौर करें तो जितने भी किताबें आसमानी इससे पहले आई हैं वो सारी की सारी किताबों का जो खुलासा है, जो कोर है, वो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उसको निचोड़ करके बयान कर दिया। खा वो तौरेत हो, इंजील हो, ज़बूर हो या वो बाइबल हो, जो भी किताबें हो। इसी तरीक़े से कुरान करीम जो 30 पारों पर मुश्तमिल है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुलासा इसका सूरतुल फातिहा के अंदर समो दिया है। सूरतुल फातिहा पूरे कुरान करीम का खुलासा है। पूरे कुरान करीम के अंदर जो बात तफसील से बयान की गई है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तिसार के साथ मुख्तसर तरीक़े से सूरतुल फातिहा में बयान कर दिया है। और सूरतुल फातिहा की जो 7 आयात हैं इनका जो खुलासा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह ने
बयान फरमा दिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा बिस्मिल्लाह की बा के अंदर है, और बा का खुलासा बा के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है उसके अंदर है। तो ये जो नुक्ता है इसे मामूली न समझिए, इस नुक्ते के अंदर तमाम वह्य इलाही और तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ है जो बा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। आप कहेंगे अरे नुक्ते से कैसे पता चलता है? नहीं पता चलता है, इसके लिए नज़रें बीना चाहिए, बसारत भी हो और बसीरत भी हो। नुक्ता एक, बा के नीचे जो नुक्ता है वो कितना है? एक है। वो क्या बता रहा है? इस कायनात का, इस आसमान व ज़मीन का, इन शजर व हजर का, इन बहर व बर का, ये पहाड़ जो बिल्कुल सख्ती के साथ खड़े हुए हैं, इन सब का मालिक और खालिक और पैदा करने वाला एक है। तो ये नुक्ता वहदत का पता देता है, वहदानियत की तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी कि अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम अंबिया के कलिमे का पहला जुज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो सबसे पहले सूरह आले इमरान में अल्लाह ने वहदानियत को बयान फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहू, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई इबादत के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो दलील दी है अपनी वहदानियत के ऊपर, अपने एक होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो दलीलें बयान फरमाई हैं। एक दलील है अक़ली और एक दलील है नक़ली। अक़ली का मतलब लॉजिक के साथ, और नक़ली का मतलब जो नकल होते चला आया है, जो चीज़ें यके बाद दिगरे लोगों ने नकल की हैं। दोनों दलीलें अल्लाह ने दी हैं इसके अंदर। चुनांचे जो अक़ली दलील है वो अल्लाह ने पहले बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ही की ऐसी ज़ात है जो हई है, हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, ज़िंदा जावेद है। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा से हो और हमेशा रहने वाला हो। There is no beginning and no ending for Allah subhanahu wa ta'ala. Each and everything has its beginning and ending. दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी हो अल्लाह के अलावा वो तमाम के तमाम का एक आगाज़ है और एक इंतहा है, एक बिगिनिंग है और एक एंडिंग है। जिसकी बिगिनिंग हो, जिसकी एंडिंग हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह वही है अल-हई जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। अल-क़य्यूम वो अल्लाह है जो तमाम तदाबीर को करने वाला है, आलम की तदबीर चलाने वाला है, आसमान को थामे हुए है, ज़मीन को पानी के ऊपर अल्लाह ने कायम कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को, चाँद को, सितारों को अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा रखा है। एक सेकंड के लिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको छोड़ दें तो ये सारा निज़ाम दरहम का बरहम हो जाए। तो वह अल्लाह है जो हई है, जो क़य्यूम है। इसलिए इस बात की दलालत करता है कि अल्लाह की इबादत की जाए, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई है अल्लाह के अलावा तो उसकी इबादत की जाए, लेकिन अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं जो ये सिफ़ात इख्तियार करे, इसलिए अल्लाह की इबादत की जाएगी, अल्लाह के अलावा की इबादत नहीं की जाएगी। ये अक़ली दलील हुई। फिर नक़ली दलील अल्लाह ने बयान फरमाई है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर दुनिया के अंदर आए हैं, पहले कोई टेलीग्राम का ज़माना नहीं था, पहले कोई मैसेज का ज़माना नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं था, पहले मोबाइल किसी के पास, किसी को कोई मैसेज हो, कोई ख़त भेजना होता तो घोड़े के ज़रिए भेजा जाता था, सवारी के ज़रिए भेजा जाता था। ऐसे दौर के अंदर भी जब से दुनिया कायम हुई है, उसके बाद जो पहले इंसान आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उस वक्त से लेकर के अल्लाह के नबी तक सबकी एक दावत है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जाहिर सी बात है, आखिर क्या वजह है? अब चलिए आज सेटिंग है
हमने एक मैसेज कर दिया, टीम बना ली, कमेटी बना ली, कुछ हमारे अरकान अमेरिका के हैं, कुछ जापान के हैं, कुछ कनाडा के हैं, कुछ जौनपुर के हैं, इंडिया के हैं, कुछ कहीं और के हैं, और सबको मैसेज कर दिया कि चलो सब लोग यही दावत दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। तब समझ में भी आता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। शीस अलैहिस्सलाम आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। शीस अलैहिस्सलाम तो कई साल के बाद आ रहे हैं, उन्होंने तो आदम अलैहिस्सलाम को देखा भी नहीं, ना आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कोई मैसेज दिया, वो आकर के क्यों उसी की दावत दे रहे हैं। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, हज़ारों साल के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम के बाद पूरे अंबिया की दावत आप उठा करके देखें तो आखिर क्या चीज़ है, कोई इंसिडेंस है, बस इत्तेफाक कह लेंगे आप? नहीं, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह एक है। तमाम अंबिया ने पूरी दुनिया के अंदर जो 1,24,000 से ज़्यादा या कमो बेश तादाद है, उन तमाम ने यके बाद दीगरे कायनात के अंदर कोई दावत दी है तो एक है अल्लाह, एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये नकली दलील है अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के एक होने की। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद आयत नंबर 6 में अल्लाह ने बयान फरमाया है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह की सिफत है, उसी तौहीद को अल्लाह ने सिफ़ात को और वाज़ेह किया और एक्सप्लेन किया है। वो अल्लाह है जो तुमको मादरे रहम के अंदर तुम्हारी सूरत बनाता है। जब मनी का कतरा रहम में जाता है तो उसके अंदर अदवार होते हैं, पीरियड होता है। कितने डेज का? 40 डेज। 40 डेज तक वो नुत्फ़ा रहता है, पानी। फिर 40 दिन के बाद वो क्या हो जाता है? अलक़ा, खून बस्ता, बधा हुआ खून हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 40 दिन के बाद वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। अल्लाह ने पूरा कुरान में बयान किया है। अब मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर आज जो लोग कहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, इस बात को मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि साइंस जो है वो सारी की सारी कुरान से अख्ज़ की गई। और अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे अरे कोई हम साइंटिस्ट तो है नहीं। अब कोई साइंटिस्ट कहे तो उसकी बात तो आप मान लेंगे। अब ये देखें, आप नेट पर सर्च कर लें, ये किताब है, इसको आप दिखा दें, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। किसकी है? डॉक्टर मॉरिस बुकाइल। इसका डेट ऑफ बर्थ है 1920 और इसकी वफ़ात हुई है 98 में। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, पूरे आलम से इसको अवार्ड मिल चुका है। इसकी जो रिसर्च, जो फ़िरऔन हैं, बहुत से फ़िरऔन आए, असल में वो लक़ब हुआ करता था मिस्र का, जो भी बादशाह बनता था उसे फ़िरऔन कहा जाता था। तो बहुत से फ़िरऔन आए, जो उनकी मम्मी हैं उसके ऊपर वो स्टडी करता, रिसर्च करता था। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है डॉक्टर मॉरिस बुकाइल। हुआ ये कि जद्दा के अंदर एक मीटिंग हुई। जद्दा के अंदर एक मीटिंग रखी गई जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया गया और उसके अंदर इनको भी बुलाया गया। उस वक्त तक ये मुसलमान नहीं हुए थे। टॉपिक क्या था? द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की तख्लीक इन द वूम ऑफ मदर, मादरे रहम में, माँ के पेट में कैसे होती है, ये उसका टॉपिक था। सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ पर आए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तख्लीक हुई है पेट के अंदर, कोई बता नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं, कैसे बताएगा। उसमें एक हाफिज़ कुरान थे, उन्होंने कहा कि जिस मसले पर
और जिस टॉपिक पर तुम लोग करोड़ों खर्च करके यहाँ आए हो, अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में बता दिया है। कहाँ कुरान में? कि हाँ कुरान में बताया है। चुनाचे 18वां पारा आप खोलिए, 18वें पारे का पहला सफ़ा। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया है। क्या? अल्लाह के नबी ने हदीस में उसकी तफसीर फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, जब इंसान का नुत्फ़ा पेट में जाता है तो 40 दिन तक वो नुत्फ़ा रहता है। 40 दिन के बाद फिर अल्लाह उसको बदे हुए खून की शक्ल दे देते हैं, अलक़ा। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, फिर 40 दिन के बाद वो जो बधा हुआ खून होता है अल्लाह उसे गोश्त का लोथड़ा बना देते हैं। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर 40 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हड्डी बना देते हैं। फ़खलक़नल इज़ामा लहमा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। सुम्मा कसौनल इज़ामा लहमा, अल्लाह हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। ये 40 दिन के तबादले के साथ, 40 दिन के गुज़रने के साथ ये रद्दो अमल उसके अंदर होता है। हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से इसको बयान फरमाया है। जब ये साइंटिस्ट डॉक्टर मॉरिस बुकाइल ने जब ये सुना कि अभी हम लोग जिस चीज़ के ऊपर जमा हुए हैं, इतना दुनिया तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी 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 हो रहा है और हमको पता ही नहीं है, और कुरान 1400 साल पहले उस चीज़ को बयान कर रहा है। अल्लाह के अलावा किसी का कलाम हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। फ़ौरन वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ्रांस का रहने वाला है और मुसलमान होता है, और मुसलमान होने के बाद उसने ये किताब लिखी है। हवाले के साथ बात कर रहा हूँ भाई, सर्च कर लीजिए आप लोग अपने गूगल पर, कोई महाभारत का किस्सा नहीं सुना रहा हूँ आपको। ये फ्रांस का रहने वाला पूरी दुनिया का प्रूफ साइंटिस्ट है, और इसने कहा, इसने जो किताब लिखी है द बाइबल द कुरान एंड साइंस, जिसमें उसने साबित किया है कि साइंस कुछ नहीं है कुरान के अलावा, कुछ नहीं है साइंस। कि मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मॉरिस बुकाइल कह रहा है। यह है कुरान मुसलमानों। जिस कुरान को पढ़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो, जो तुम्हारे घर पे ताकों पे सजा के रखा हुआ है, रमज़ान आएगा तब निकालोगे, बस यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन, एक कुरान हो गया। ऐसे ना पढ़ो, रोज़ाना मामूल बनाओ कुरान पढ़ने का, और जब ज़िंदगी कुरान से जुड़ेगी तब जाकर के इनकलाब आएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी का तुम्हारे। कुरान से अपनी ज़िंदगी को जोड़ो। आज मुसलमानों की कमज़ोरी की ज़वाल की सबसे पहली वजह यह है कि उनका ताल्लुक़ कुरान से कमज़ोर हो चुका है। पता ही नहीं हमको हमारे अल्लाह ने क्या कहा है हमारे लिए। एक बच्चे का मैसेज आपके आ जाए, वो जो बाहर गया है अभी और उसको जॉब नहीं मिली है, और जो कफील था वो फरार करके भाग गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। पैसा मिल गया उसको 1500 रियाल, तो कहाँ से फ़ोन उठाएगा? फिर क्या होता है, आपका फ़ोन जाएगा, फ़ोन नहीं लग रहा है। अब आपके पास कोई ईमेल आता है अरबी में, हो चुका है ना, दौड़ करके हमारे पास ये आ गया, खैरियत तो है, इसका ट्रांसलेट करवाना है। हमने कहा हम खाली नहीं हैं। कब खाली होंगे आप बता दीजिए, हम आ जाएंगे। हमने कहा फजर बाद बंदा हाजिर करे, माशाअल्लाह, चलिए आज फजर की नमाज़ पढ़ ली। नमाज नहीं, लेकिन ये हमको मसला हल करवाना है। क्या खैरियत तो है, कहीं टाइम निकल जाएगा, हमारे वीज़ा का टाइम निकल जाएगा, कहीं हम जा ना सकें तो। इतनी खलबली मची हुई है, हमारा टाइम ना निकल जाए। अल्लाह ने जो मैसेज भेजा उसको समझने की कोई खलबली नहीं हमारे अंदर।
कभी फिक्र किया समझने की कुरान क्या कह रहा है? और तफसीर भी होती है तो तफसीर के अंदर भी कितने लोग आते हैं? मस्जिद में जगह ना मिले अगर मोहल्ले के लोग आए, लेकिन क्यों नहीं आते? इसलिए कि कुरान की अहमियत दिल के अंदर नहीं है। इसको तो अल्लाह की नेमत आपको समझना चाहिए कि आपके इलाके में कुरान करीम की तफसीर हो रही है। मुसलमानों, वो वक्त आने वाला है जब कोई आलिम नहीं मिलेगा तफसीर करने के लिए। जनाजा लेकर के लोग खड़े होंगे, कोई शख्स नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अभी जो उलमा की और अइम्मा की नाकदरी कर रहे हो, उस वक्त कदर होगी जब ये सब दुनिया से नापैद हो जाएंगे। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, इन्नल्लाह यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह इल्म को दुनिया से उठाएंगे तो इस तरीके से नहीं कि कुरान को ऊपर उठा लिया, हदीस को उठा लिया। उलमा धीरे धीरे वफात कर जाएंगे। कोई आलिम ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप वरासत का एक मसला पूछ सकें। चराग लेकर के ढूंढेंगे, कोई नहीं मिलेगा। कोई एक मसला आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। अभी बाकायदा नंबर जारी किया जा रहा है कि आप लोग भाई अपना मसला पूछ लीजिए, आइए मसला पूछ लीजिए। और अभी आप वकील के पास जाएं, आपको मसला मशवरा करना है तो कितना पैसा देंगे? पहले 500 जमा कीजिए। तो कदर क्यों नहीं है? इसलिए कि फ्री और फोकट की चीज़ मिल रही है। अरे मोहतरम भाइयों, अगर इस दीन का एक मसला 1 करोड़ का भी बताया जाए तो वो भी कुछ नहीं है। लेकिन एहसान मानो अपने उलमा का जो फ्री में तुमको मसला बताते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिलों के अंदर इसकी वक़ात और कदर नहीं है कि कुरान की आज़मत को अपने दिल में बैठाओ और कम से कम सारे कामों को छोड़ करके कुरान के लिए वक्त निकाल सको। बहुत अफसोस का मकाम है पूरे इलाके के लिए। जब डॉक्टर मॉरिस बुकाइल ने कुरान करीम की ये तफसीर, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ा है, फ़ौरन उसने कलमा पढ़ा है। कहा हो ही नहीं सकता ये कुरान सिवाय अल्लाह के किसी का। इट इज़ द ओनली मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर उसने इस्लाम की हक़ानियत के लिए बाकायदा किताब लिखी है, नेट के ऊपर अवेलेबल। आप लोग उसको गूगल पर सर्च कीजिए, उसको मंगवा सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है, 250-270 रुपये की है और डिलीवरी भी फ्री है। वहीं नीचे लिखा हुआ है, डिलीवरी भी फ्री में है। और उसको मंगा करके पढ़िए। उसने ये साबित किया है, साइंस इज़ नथिंग बट कुरान। साइंस कुछ नहीं है सिवाय कुरान के। कौन? मैं नहीं, डॉक्टर मॉरिस बुकाइल। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़बरदस्त साइंटिस्ट गुजरा है, फ्रांस का रहने वाला है। लेकिन ये हकीकत कोई आपको बतलाएगा नहीं। न्यूज़ डिबेट के अंदर कहीं आप नहीं सुनेंगे ये हकीकत कि कुरान की हक्कानियत कैसे बयान कर दें। और जो लोग उल्लू के पट्टे जाते हैं, उनको खुद पता नहीं इस्लाम का मतलब क्या, तो वो क्या बताएंगे? उनसे पूछा जाए तख्लीक का क्या माना होता है, तख्लीक का मतलब क्या होता है, उनको खुद पता नहीं। तो ऐसे लोग तो इस्लाम को जाकर के बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से मेरी यही अपील है कि ऐसे लोग आप खुदा के वास्ते चैनल पर जाकर के इस्लाम को बदनाम न करें। 5000 के लिए, 5000 के लिए इस्लाम को न बेचें और बदनाम न करें। वहाँ बैठने का 5000 मिलता है, तो 5000 के लिए इस्लाम को बेच देते हैं ऐसे लोग। अगर नहीं इस्लाम समझ में आता है, इस्लाम का कोई मसला तुमको नहीं समझ में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का वो मसला गलत है, तुम गलत हो। और नहीं समझ में आता है तो समझने के लिए वक्त निकालो, पूछो। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बगैर पढ़े आ जाएं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। उलमा की जूतियाँ सीधी करनी पड़ती हैं, तब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारी सूरतें बनाता है रहम मादर के अंदर। अब आप ज़रा गौर करें, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी की सूरत किसी से मिल रही है? कितने लोग दुनिया के अंदर आए और चले गए और क़यामत तक आते रहेंगे। सबकी सूरत अल्लाह ने जुदा गाना बनाई। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नाक अल्लाह ने कितनी अच्छी बनाई, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़जाना कितना वसी है। और फिर सूरत तो चलिए कभी मिल भी जाती है, लेकिन आप अंगूठा देख लें, अंगूठे का जो निशान है ये कभी नहीं मिलेगा। अब आप ये सोच लें कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, अगर ये निशान इतने लोगों के लिए बनाना हो, हर एक का अलग, हर एक का अलग। वाह अल्लाह, तेरी कुदरत, तेरी क्या शान है।
अगर अल्लाह की कुदरत पर गौर करेंगे 70 साल का सवाब है इबादत का। यह अल्लाह की कुदरत है, यह अल्लाह की ताकत है, यह अल्लाह की वहदानियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमे मादर के अंदर हमारी सूरतें बनाई हैं जैसे अल्लाह ने चाहा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। ये 6 आयात की जो तफसीर गुज़श्ता संडे को बयान की गई उसका खुलासा आपके सामने ज़िक्र किया गया। आज जो आयत करीमा पढ़ी गई है आयत नंबर 7 है, उसका शान नुज़ूल, बैकग्राउंड, पस मंज़र क्या है। नजरान से एक वफ़द आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का। अब आप जानते हैं कि ईसाइयों का क्या अक़ीदा है, तसलीस का अक़ीदा है, जिसको बोलते हैं ट्रिनिटी, 3, अल्लाह, मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम, 3 को वो मानते हैं, तसलीस का अक़ीदा मंद है। तीनों को उनके नज़दीक पूरा निज़ाम ये तीनों लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब अल्लाह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम, ये तसलीस का अक़ीदा किसका है? ईसाइयों का अक़ीदा है। फिर उसमें से ये भी अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वह इब्नुल्लाह। बाज़ का कहना वो अल्लाह की रूह हैं, अल्लाह का कलिमा है, तरह तरह की चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ें थी। आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपसे बहुत सी बातें उन्होंने मालूम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरीक़े का जो है, एक तरीक़े की गुफ्तगू हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौहीद, अल्लाह एक है, अल्लाह की वहदानियत को आपने बयान फरमाया और बहुत से दलाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी। अल्लाह एक है, अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, तमाम आलम के निज़ाम को संभालने वाला है। और फिर अगर अल्लाह एक ना हो बल्कि 1 से 2 हो जाए तो ये निज़ाम नहीं चल सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर 2 खुदा होते या 2 से ज़ायद होते तो फिर क्या होता, ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। अब मान लीजिए 2 खुदा हैं, एक बोलता है कि सूरज आज मशरिक़ से निकलेगा, दूसरा बोलता है कि आज सूरज मगरिब से निकलेगा। एक बोलता है आज बारिश होगी, दूसरा बोलता है आज बारिश नहीं होगी। एक कहता है अभी दिन रहेगा, दूसरा कहता है नहीं अभी तो फ़ौरन रात होनी चाहिए। निज़ाम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अल्लाह ने सिर्फ एक अल्लाह क्या है? एक है। इसकी ये दलील ये है कि सारा निज़ाम आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है वैसे बंधे टीके निज़ाम पर चल रहा है, कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ। कभी आपने देखा सूरज मगरिब से निकल गया हो, कभी गर्मी में ठंडी आ गई हो, कभी गर्मी भूल गई हो अपना रास्ता, वो ठंडी के अंदर टपक पड़ी हो, एक दिन गर्मी पड़ गई, नहीं, सारा निज़ाम अल्लाह चला रहा है। ये दलील है कि सारा का सारा जो कनेक्शन है वो ज़ात वाहिद से मुताल्लिक़। अगर 1 से ज़ायद होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी हो जाती। देखते हैं पावर हाउस में कभी हो जाती, यहाँ की लाइट वहाँ चली गई, वहाँ की यहाँ हो गई, वो एक तार इधर का उधर हो गया बस, और अल्लाह पूरे आलम को चला रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल से साबित किया और वो लोग कायल हो गए जो नजरान का वफ़द था। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि चलिए अल्लाह को मान गए कि अल्लाह एक है। लेकिन ख़ुद कुरान करीम के अंदर बाज़ आयात ऐसी हैं कि उन आयात से ये पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह है। बाज़ आयात में कहा गया है कि कलिमतुहु, वो अल्लाह का कलिमा है। बाज़ आयात में अल्लाह की रूह उनको कहा गया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। तो खुद कुरान के अंदर है। वही तो हमारा भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह हैं, वही तो हम ही कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल फरमाई है, ये दर हकीकत जवाब है नजरान के उस वफ़द का कि जिन्होंने एतराज़ किया था आयात मुतशाबिहात को लेकर। अब जवाब सुनिए। जवाब ये है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने जो आयात नाजिल फरमाई हैं ये 2 तरह की हैं। कितने तरह की हैं? 2 तरह की हैं। नंबर 1 उनका नाम है आयात मुहकम, याद कर लीजिए, आयात मुहकम। और दूसरी जो आयात है उनका नाम है आयात मुतशाबिहात। क्या नाम है? आयात
मुतशाबिहात। ठीक है, आयात मुहकम किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। आयात मुहकम का मतलब ये है कि जो आयात कि जब इंसान उन आयात को पढ़ता है और जो अरबी ज़ुबान को, अरबी कवायद से वाकिफ़ है, तो उसको समझने में ज़रा सी परेशानी नहीं होती है, वाज़ेह उसका कोई माना जो है वो इतना पेचीदा नहीं है कि वो समझ में ना आ सके। जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। हुवल हय्युल क़य्यूम, वो ऐसा है जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, उसमें कुछ समझ में नहीं आया ऐसी कोई बात। तो ये आयात मुहकम है। अक्सर आयात कुरान की मुहकम ही है, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जो आयात मुतशाबिहात में से हैं। मुतशाबिहात का मतलब ये है कि जो उनका माना है बज़ाहिर वो मुराद नहीं है अल्लाह की। जो आप डिक्शनरी में तर्जमा देख करके निकाल रहे हैं वो अल्लाह की मुराद नहीं है। फिर अल्लाह की क्या मुराद है, अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि उसकी मुराद सिर्फ अल्लाह जानता है, तुम नहीं जान सकते, काहे उसके पीछे पड़े हो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसे अलिफ लाम मीम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम लेकर के वो माना नहीं बता पाएगा। अल्लाह ने नहीं बताया तो क्यों पीछे पड़े हो उसके। भाई असल अलीम कौन है, अल्लाह। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, आपकी ज़ात पाक है, हमारे पास कुछ भी इल्म नहीं है सिवाय उसके जो आपने सिखला दिया है। जितना भी इल्म दुनिया के अंदर है वो इल्म वो है जो अल्लाह ने हमें बता दिया है, जो अल्लाह ने नहीं बताया है वो हमको कुछ भी मालूम नहीं। बात समझ में आ रही है। तो कुरान ही की बाद आयत अलिफ लाम मीम आप पढ़िए, इसका माना नहीं मालूम, चूंकि अल्लाह ने नहीं बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, सहाबा को कोई वही इससे मुताल्लिक नहीं अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तो हम लोगों को नहीं मालूम है। काफ हा या आइन सौद, सूरह मरियम क्या माना है नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है। अब कह रहे हैं बहुत से लोग, अब इसको लेकर के एतराज शुरू, चूंकि कीड़ा जो लोग निकालने वाले होते हैं उनको जरा सा आपके सफेद कपड़े पर कोई दाग लग गया तो फौरन उनको दाग नजर आ जाएगा, और पूरा कपड़ा वाइट है वो नजर नहीं आएगा। अब एक एतराज मिल गया किन लोगों को, जिनको चाहिए आरटीपी, जिनको व्यूज बढ़ाना है और जिनको कुरान पर एतराज करके खूब वाहवाही करना है अपने अनभक्तों में, उनमें क्या मजा आ गया। अरे मजा, आज एक टॉपिक मिल गया। क्या, उसका जवाब भी देता हूं, सुन लीजिए। कहते हैं अल्लाह ने कुरान में ऐसी आयतें नाजिल फरमाई है जिसका मतलब ही नहीं मालूम, तो क्या फायदा हो, तो बेकार है। इसका जवाब मैंने इससे पहले भी दिया है और भी जवाब दूंगा मैं। अलिफ लाम मीम को कुरान से निकाल के फेंक दीजिए, नाउज़ुबिल्लाह। ये कौन कह रहे हैं, वो नालायक कह रहे हैं जिनके पास खुद एक हाथ ज्यादा है। अरे एक हाथ है ना, ये हाथ काट के फेंक दीजिए। दो पैर है ना, एक पैर से चल सकते हैं, काट के फेंक दीजिए। दो आंख में से एक आंख फोड़ दीजिए, एक आंख से देख रहे हैं ना। दो नाक है ना, ये वाली सिलवा दीजिए सुई धागे से, इससे सूंघिए। क्या करेंगे, दो कान है ना, एक नाक एक कान काट दीजिए अपना, थोड़ा सा हल्के भी हो जाएंगे, भारी भरकम है। क्यों कि कुरान में तो रिपीट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको निकाल के फेंक दो, तो कहीं नहीं आप ही से शुरुआत की जाए, फिर अब तो बड़ी मिर्ची लगेगी। फिर दूसरा जवाब सुनिए, बेफायदा नहीं है ये, बहुत ज्यादा फायदा इसके अंदर है। समझने के लिए अकल चाहिए, और अकल अल्लाह किसे देते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है। और जो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम नहीं करता, तकब्बुर के अंदर मुब्तला रहता, अल्लाह कहता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, वो लौट करके नहीं आएंगे, कभी नहीं समझेंगे। मोहर लगा दी अल्लाह ने, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिल के ऊपर मोहर लगा दी है, अल्लाह ने उनके कानों के ऊपर मोहर लगा दी है, व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने इसलिए बहुत से मकासिद हैं इसके, उसमें से एक मकसद ये है
कि जब बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ेगा कितना बड़ा आलिम हो जाए, कितना बड़ा मुफ्ती हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर हो जाए, हो सकता है शैतान भी तो पीछे लगा हुआ है, किब्र दिल में डालेगा, अरे तू तो बहुत बड़ा आलिम हो गया है, तू तो बड़ा मुफ्ती हो गया है। लेकिन जब वो पढ़ेगा अलिफ लाम मीम, कोई उससे पूछने आएगा मुफ्ती साहब अलिफ लाम मीम का माना क्या है, ला अदरी, आई डोंट नो, बोलेगा मुझे नहीं मालूम है, इसके किब्र को तोड़ करके रख देगा। कुछ समझ में आ रहा है? इंसान को अपनी लाइल्मी का एहसास दिलाने के लिए कि देख ले इंसान, तो अगरचे अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझ रहा है, लेकिन कितनी ऐसी आयत हैं जिनका माना मैंने नहीं बताया है तो आज तक तुझे पता नहीं है। अल्लाह आलिम है, तेरे पास कुछ नहीं है सिवाय उसके जो अल्लाह ने सिखा दिया। इसका एहसास अल्लाह दिलाता है। कैसे बेफायदा है मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है? और भी बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मियाने आशिको माशूक रमज़ेस किरामन कातिबीरा हम खबर नेस्त, आशिक और माशूक के बीच में कुछ ऐसे इशारे होते हैं जिनको वो दोनों समझ लेते हैं और दुनिया वाले उससे बेखबर रहते हैं। ये अल्लाह कुरान कौन नाजिल कर रहा है? अल्लाह। किस पर नाजिल हो रहा है? ताजदार मदीना, फ़ख्रे दो आलम, हबीब कायनात मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से खुफिया कलाम किया है जिससे पूरी दुनिया ना आशना है। मेरे नबी और अल्लाह दोनों समझ रहे हैं, मकसूद हासिल है। इसी को शायर ने कहा, मियाने आशिको माशूक रमज़ेस किरामन कातिबीरा हम खबर नेस। आशिक और माशूक में एक इशारा होता है जिसकी किरामन कातिबीन को भी खबर नहीं होती कि क्या लिखे। बहुत सी चीज़ें अब जब तफसीरें पढ़ेंगे तो उलमा ने बयान फरमाई, लेकिन उसके लिए आँख होना चाहिए, समझने के लिए अक्ल होना चाहिए, तब तो इंसान समझेगा। और अगर उस गधे की तरह ग्रीन कलर का चश्मा लगा लिया है तब तो हर जगह उसे घासी नज़र आएगी। फिर उसका इलाज क्या है? डंडा, बस, और कोई इलाज नहीं। वो कभी उस ठेले पर मुंह मारेगा क्योंकि ग्रीन कलर का चश्मा लगाया, सब जगह घास नज़र आ रही है, तो वो एक डंडा खींच के मारेगा, फिर उधर जा कर के लगाएगा, किसी के खेत में घुस जाएगा, तो हर तरफ से डंडा पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई। कुरान करीम में दो तरह की आयत हैं, एक आयत मुहकम और एक आयत मुतशाबिहात। अक्सर आयत मुहकम हैं, लेकिन कुछ आयत ऐसी हैं जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के इल्म में है, उसके पीछे नहीं पढ़ना है ना उसके पीछे जाना है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है। आप देखें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा औरत, और बहुत कम सिनी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो उलूम हासिल किए हैं, 2000 से ज़ायद अहादीस की हाफिज़ा हैं। 2000 से ज़ायद अहादीस उनसे मनक़ूल हैं, 2000 से ज़ायद अहादीस, और 8000 तकरीबन सहाबा की उस्ताद हैं वो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 8000 सहाबा, कम से कम 8000 सहाबा उनके शागिर्द थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आकर के पर्दे के पीछे से मसला पूछते थे, उनसे कुरान करीम की तफसीर सीखते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत सी जो है मालूमात उनसे हासिल किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुरान करीम के मुतशाबिहात के पीछे भागेंगे, जो कुरान करीम की ऐसी आयत हैं जैसे इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अब इसके चक्कर में पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? अब अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को जब देखो कि वो मुतशाबिहात के चक्कर में हैं, मुतशाबिहात के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर भागो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जब देखो कि दो लोग ऐसी बारे में बहस कर रहे हैं इन आयत को लेकर के कि जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, फिर भी बहस कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे लोगों से दूर भागो, इसलिए कि उनका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है।
एक और रिवायत के अंदर है कि मुझे अपनी उम्मत पर 3 चीज़ों का खौफ है, 3 चीज़ों का। नंबर 1, मेरी उम्मत के अंदर जब माल ज़्यादा हो जाएगा, माल बढ़ जाएगा, खूब अमीर हो जाएंगे, तो उनके अंदर हसद पैदा होगा। उसका 3 तल्ला है, अरे कहाँ से बनवाई 3 तल्ला है? ज़रूर कुछ ना कुछ कीस घोटाला कीस ज़रूर। अब हसद की वजह से इंसान क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा, हत्ता कि किश्तो खून तक मामला पहुंचेगा, कुश्तो खून तक मामला पहुंच जाएगा। इसका खौफ है। नंबर 2, बहुत अहम बात, नंबर 2 सुनिए, जो आजकल हो रहा है। बहुत से लोग चले हुए हैं इस तरह के, आप देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरान हर इंसान के सामने खुल जाएगा। क्या मतलब? यानी कुरान का तर्जमा पढ़ करके हर आमी, हर जाहिल आदमी कुरान का तर्जमा पढ़ करके अपने आप को कुरान करीम का माहिर समझ बैठेगा। आज क्या हो रहा है? उठें, कुरान का तर्जमा खोलें, मुफ्ती बन गए। तो तुझे क्या मालूम? अलहम्दु के दाल पर पेश क्यों आ रहा है, बता ज़रा। ना इल्म नहव पढ़ा तूने, ना इल्म सर्फ पढ़ा तूने, ना इल्म बलागत पढ़ा, ना इल्म बयान पढ़ा, ना फ़िक़्ह का इल्म है, ना उसूल फ़िक़्ह का इल्म है। हालत ख़राब हो जाती है रट्टे हुए। मैथमेटिक्स जिसने ना पढ़ा हो और वो उठा करके 10 हाई स्कूल की किताब खोल करके बैठ जाए, मुझे तो ये मतलब समझ में आ रहा है, मारेंगे खींच के, दिमाग से हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। पागल, तुझे कुछ पता ही नहीं। इल्म नहव है जिससे ये पता चलता है कि इसके आखिर में पेश क्यों आ रहा है, ज़बर क्यों आ रहा है, ज़ेर क्यों आ रहा है। ज़रा सी सेगा जो ज़रा सा बदलता है, माना यहाँ से वहाँ हो जाता है। कुछ इल्म है, ज़बर का ज़ेर पढ़ेंगे माना बदल जाएगा, ज़बर का पेश पढ़ देंगे माना कुछ और हो जाएगा, सब्जेक्ट से मफूल बन जाएगा। कुछ इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरी चीज़ का खौफ है मुझे अपनी उम्मत पर। जब कुरान हर इंसान के सामने खुल जाएगा, यानी उसका तर्जमा पढ़ कर हर आमी और जाहिल आदमी अपने आप को कुरान का मुफस्सिर, कुरान का मुद्दाई, हाँ हम हैं समझने वाले, ये समझ बैठेगा। और वो उन आयात के चक्कर में पड़ेगा फिर जो आयातें मुतशाबिहात है। चूँकि जब ऐसे लोग आएंगे तो क्या करेंगे? सोचें कुछ नया है, समथिंग न्यू। समथिंग न्यू क्या है? हाँ, वो मसला उठाओ, इस्तवा अलल अर्श वाला, इस्तवा अलल अर्श का मसला। अब क्या है भाई, आवाम को भी नहीं मालूम। अब इसको जब उठाएंगे तो कहेंगे अरे बड़े बहुत बड़े आलिम आए भाई, तो ऐसा मसला बयान कर रहे हैं कि किसी को मालूम ही नहीं है। अब जब उसके चक्कर में वो पढ़ेगा जो इस्तवा अलल अर्श है, जो ऐसी आयात हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, उसका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जब ऐसी आयतों के चक्कर में पड़ेगा जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, तो गुमराह होगा, लोगों को गुमराह कर देगा। ये दूसरी चीज़ का खौफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका तर्जमा सुन ले, मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दिया। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, वो ऐसी ज़ात है जिसने आपके ऊपर किताब नाजिल फरमाई। बाज़ आयात उनमें से मुहकम हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, वही असले किताब हैं। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अहम मज़ामीन थे, जितनी अहम बातें थीं, वो सब साफ़ साफ़ अल्लाह ने तकरीबन बयान फरमा दी हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो आयात मुतशाबिहात में अल्लाह ने बयान किया हो कि जिसके न जानने से इंसान की दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। एक ईमान वाला जो बंदा है, वो उसका ईमान ये होता है कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है मैं उसके ऊपर ईमान ले आता हूँ। मेरी अक़ल के अंदर वो बात आए तब भी, ना आए तब भी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं व उखरु मुतशाबिहात, और दीगर जो आयात हैं वो मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिल दुरुस्त नहीं हैं, उनके दिल टेढ़े हैं, वो लोग क्या करते हैं? फ़यत्तबिऊना, वो लोग पीछे पड़ जाते हैं, मा तशाबहा, उन आयतों के जो मुतशाबिह, जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, उनके पीछे पड़ जाते हैं।
मिनहु इब्तिगा अल फितना, क्यों? फितना को तलाश कर, फितने को हवा देने के लिए। तो जब उनके पीछे आप पड़ेंगे जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, तो उससे फितना ही ना पैदा होगा। तरह तरह के फितने देखिए क्यों रूनुमा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उठा करके सामने रख लीजिए और देख लीजिए आज के फितने क्यों रूनुमा हो रहे हैं। कुरान का तर्जमा देख करके, अपने आप को कुरान का माहिर समझ करके ऐसी आयतों के चक्कर में पड़ गए हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। और अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो मैथमेटिक्स अपने बच्चों को ऐसे आदमी से नहीं पढ़वाएंगे जिसने कभी मैथ ना पढ़ा हो, इंग्लिश नहीं पढ़वाएंगे ऐसे आदमी से जिसको इंग्लिश पढ़ना ना आता हो। आप पढ़वाएंगे अपने बच्चे को इंग्लिश? ऐसा आदमी जो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानता उससे आप इंग्लिश पढ़वाएं। लेकिन अफसोस ऐसे होता है कि ऐसे लोग जो अपने बच्चों को ऐसे लोगों से इंग्लिश नहीं पढ़वाते हैं, खुद जा कर के उन लोगों से कुरान का मतलब समझ रहे हैं जो कुरान जिनको पढ़ना नहीं आता। जो बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, जरा उनकी सूरतुल फातिहा आप सुन लीजिए। तो कुरान रीडिंग करना नहीं आता है, उससे आप कुरान का मतलब समझ रहे हैं। जिसको अरबी की आइन का पता नहीं है, उससे आप कुरान के मतालिब समझ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। दुनिया के मामलात के अंदर दुनिया का कोई सब्जेक्ट हम ऐसे आदमी से नहीं पढ़ते हैं जिसने उसके अंदर कमाल ना हासिल किया हो, लेकिन दीन इतना सस्ता हो चुका है, इतना ज़्यादा हमारी निगाहों से गिर चुका है कि हम इसकी कोई वक़ात ही हमारे यहाँ नहीं। कोई भी आए कुरान खोल कर पढ़ने लगे, अरे माशाअल्लाह आलिम साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए। ये सूरत हाल, और यही वजह है सबसे बड़ी गुमराहियत की, जलालत की वजह है। कितने ऐसे लोगों को पकड़ा गया है कि जो लोग घुस करके ऐसे दावत व तबलीग के अंदर वो गलत कुरान करीम की तफसीर कर रहे थे, अहादीस का गलत माना बयान कर रहे थे, और वो कादियानी थे, उनको पकड़ा गया। कितने ऐसे लोगों को पकड़ा है? कादियानी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं है, आखिरी नबी नहीं मानते हैं, और ऐसे लोग टोपी कुर्ता पजामा दाढ़ी रख करके घुस गए हैं, और घुसने के बाद कुरान की तफसीर कर रहे हैं, कुरान पढ़ पढ़ कर उसका मतलब बयान कर रहे हैं, गलत माना बयान कर रहे हैं, हदीस की गलत तफसीर कर रहे हैं, और लोग हैं जो उनकी बातों को मान रहे हैं। जब पकड़ा गया ऐसे लोगों को और उनकी जो कलई खोली गई है, फिर लोगों के हवास बाख्ता हो गए, अरे हमें तो पता ही नहीं था, इतने सालों से हमारे साथ ये लगे हुए थे। इसलिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, हर इंसान का एक काम है। आपके घर में लाइट ख़राब हो जाए तो आप दाल चावल वाले की दुकान पर नहीं जाएंगे कि पुल्लू के ज़रा बुला ले जो दलिया देते थोड़ा लाइटिया सही कर दें। पुल्लू नहीं आएगा आपकी दुकान पर, इलेक्ट्रिशियन जो है ना उसको आप बुलाएंगे। और दाल लेना हो तो आप भेजे लाइट वाले के यहाँ जाए, किलो अरहर की दाल लेके चले आप पावर हाउस में जाके। पावर हाउस में दाल मिलेगी? कहाँ मिलेगी? बनिया की दुकान पर दाल आपको मिल जाएगी। पैरासीटामोल लेना हो तो पैरासीटामोल के लिए आप कहाँ भेजेंगे? मुर्गा वाले के। पैरासीटामोल मिलेगी वहाँ पे? नहीं। दुनिया के मामलात में हम लोग बहुत तेज़ हैं। पैरासीटामोल मेडिकल पर मिलेगी, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे जब लाइट ख़राब होगी, पुल्लू को नहीं बुलाएंगे, और अरहर की दाल पुल्लू के यहाँ से मंगवाएंगे। लेकिन जब मसला पूछना हो, दीन की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? कोई भी आ जाए, इलेक्ट्रिशियन बता दे आकर के, कोई साहब आ जाए, दीन की तशरीह कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा मस्जिद के अंदर आए, देखे एक शख्स खड़ा है मिंबर के ऊपर, बयान कर रहा है। अपने गरीबान पकड़ा उसका कि किसने तुझे हक दिया बयान करने का? कौन होता है तू बयान करने का? पकड़ के खींच के बाहर किया उसको। किसने हक दिया तुझे? बात समझ में आ रही है? और जो काम शुरू किया गया उसके अंदर इसीलिए हमारे उलमा ने 6 नंबर मखसूस कर दिया, क्योंकि इस वक्त उलमा की क़िल्लत, मुफ्तियान की क़िल्लत, हर मस्जिद के अंदर बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा माहिर और आलिम मिल सके। तो फिर क्या किया गया? दीन के ज़रूरियात का और दीन की तरफ लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की तबलीग का जो है इजाज़त दी गई कि जो जिसके माना बिल्कुल वाज़ेह हैं और मालूम हैं, और उसमें भी मसाइल से मना किया गया और 6 नंबर को मखसूस कर दिया गया। पहले ये 6 नहीं बल्कि 60 थे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
ने फिर उसको कम किया और कम करते करते 40 हुए, फिर 40 से कम करते करते 6 पर मुख्तसर कर दिया है। 6 नंबर इसलिए ताकि इससे बाहर निकल करके कुरान की तफसीर ना करने लगे, इससे बाहर निकल करके कहीं हदीस का हवाला दे करके उल्टा सीधी तफसीर ना करने लगे। नहीं, फ़ौरन पकड़ो, बंद करो। मैंने खुद कितनी मरतबा पकड़ा लोगों को, कुरान की गलत आयत पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? मना है आप तुमको पढ़ना ना, क्यों कुरान की आयत पढ़ रहे हो? हदीस का मफहूम कह करके पता नहीं क्या क्या बयान कर रहे हैं। हदीस का मफहूम कह करके हदीस की तशरीह मनमानी कर देना, ये तो दुरुस्त नहीं है। हदीस की वही तफसीर होगी जो तफसीर सहाबा ने की है, ताबईन और तबे ताबईन ने की है। कुरान की वही तफसीर मोतबर होगी जो मुफस्सिरीन ने की है, उलमा ने फरमाई है, ताबईन तबे ताबईन ने फरमाई है। कुरान करीम की कोई आयत लेकर के अपने मन मानी फिट कर लेना, यह कुरान करीम के अंदर तहरीफ है। इसी वजह से हमारे उस्ताद आज अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुर, शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद। हज़रत बहुत सख्त है इस सिलसिले में, और जो भी हज़रत के पास जो लोग आते थे, काम से मुताल्लिक़ थे, काम से ताल्लुक़ रखते थे, उनको बहुत सख्त ताकीद फरमाया करते थे कि आपको जहाँ तक महदूद किया गया है आप वहीं तक महदूद रहें, आपका जो काम है आप उसको करें, उससे आगे आप तजावुज़ न करें, नहीं तो इससे बजाय हिदायत के फितना फैलेगा, बजाय हिदायत के इससे फितना फैलेगा और लोगों के अंदर हिदायत के बजाय फितना का वजूद हो जाएगा। इसलिए मसाइल को न बयान करें, मसाइल के लिए आप ख़ास करें कोई किताब तालीद जो है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने किताब लिखी है, उस किताब को आप पढ़ें। इसी तरीके से बहश्ती समर है, उसको पढ़ें, बहश्ती ज़ेवर को पढ़ें, उसका अलग से हल्का बनाएं, हल्के के अंदर उसको पढ़ें मसाइल के लिए। लेकिन मसाइल को ख़ुद से न बयान करें जब तक कि किसी आलिम से, किसी मोतबर मुफ्ती से आप पूछ न लें, वरना ये सूरत हाल आज के दौर में है। हर मस्जिद के अंदर एक मुफ्ती बना बैठा है और मसले गलत बयान करके सब की नमाजें ख़राब। किसने इजाज़त दिया मुझे ये बताइए? अभी दार इस्लामी हुकूमत होती कोड़े मारे जाते हैं ऐसे लोगों को। जायज़ नहीं है मसला बयान करना आपके लिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के आलिम हैं, मदीने के सबसे बड़े आलिम, पूरा मदीना आकर के उनकी मजलिस में बैठता है। बड़े मजमे में उनसे पूछा गया, 40 सवाल किया गया। हजरत ने उनमें से कई सवाल के जवाब में फरमाया, ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है, मुझे बर वक्त ये मसला मालूम नहीं है, मैं किताब देखूंगा उसके बाद फिर बताऊंगा। कौन कह रहा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। आज हमारी ये सूरत हाल है कि कोई बात हो गई मस्जिद के अंदर, मसला नमाज के अंदर हो गया, इमाम साहब से कोई बात हो गई, पता चला किसी ने कुछ भी कह दिया, सजदे सहू कर लो। भाई सजदे सहू कर लो तो सजदे सहू करने का मकाम है, ऐसे नहीं कि कोई काम हो गया सजदे सहू कर लो। या फिर सजदे सहू नहीं किया, नमाज हुई कि नहीं हुई, सजदे सहू करना ज़रूरी था कि नहीं था, सजदे सहू क्यों किया जाता है, नमाज जो इस वक्त हुई है उसमें जो ख़राबी हुई है वो हुई कि नहीं हुई है, इसके लिए पूछना पड़ता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं। और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है हर गांव वालों पर और हर शहर वाले पर कि वो अपने दरमियान से एक अच्छे आलिम और मुफ्ती को पैदा करें। अल्लाह के यहाँ पूछोगी, किससे आप मसला पूछेंगे, किससे आप अपने मसाइल को दरियाफ्त करेंगे? आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ये कहते हैं हमारा बच्चा मदरसे में जाएगा तो मस्जिद का लोटा बन जाएगा। अब ये बताएं, अगर आप भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं और जितने उलमा मुफ्तियाने किराम हैं कोई नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, एक वक्त आएगा कि कोई भी मसला बताने वाला नहीं रहेगा। ये बताएं, ऐसी सूरत में जब आप अपने बच्चों को इल्म दीन की तालीम नहीं देंगे तो कौन आपको मसला बताएगा, कौन आपको आपका दीन सिखाएगा? फिर जो जाहिल होंगे, यही जाहिल कुरान ऐसे खोलेंगे और कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे और मिंबर पर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे अरे इतने बड़े आलिम तो आ गए। वो आलिम नहीं, उल्लू का पट्टा है, आपको भी गुमराह कर रहा है, खुद भी गुमराह हो रहा है। जायज़ ही नहीं है बयान करना। बात समझ में आ रही है? हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि ऐसे लोग अन करीब क़यामत लोग उनको अपना मुक्तदा बनाएंगे, अपना पेशवा बनाएंगे कि जो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। अफ्तऊ बग़ैर इल्मिन, इल्म नहीं होगा फिर भी वो फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए अभी से आप लोग अपना एक मंसूबा बनाइए, हमारे महल्ले से, हमारी सिटी से, हमारे इलाके से कम 4 से 5 ऐसे माहिर और उलमा और मुफ्तियान किराम को आप तैयार कीजिए, जिनकी कफ़ालत भी आप कीजिए, जिनका ख़र्चा भी आप बर्दाश्त कीजिए। पूरे महल्ले वालों के लिए ज़रूरी है कि जब ज़रूरत पड़े तो फिर वो पढ़ करके आएँ और हमको दीन सिखलाएँ। ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आयद होती है। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेंगे आप हाफिज़ क्यों नहीं बने, आप आलिम क्यों नहीं बने, आप मुफ्ती क्यों नहीं बने, लेकिन अल्लाह ताला ये पूछेंगे कि ये बताओ अपने महल्ले में से और अपने शहर में से, अपने इलाके में से तुमने ऐसा कोई आलिम क्यों नहीं बनाया कि जो तुमको मसला बताता। अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ होगी। इसलिए इसके लिए हम लोग प्लानिंग के साथ आगे के लिए तैयारी करें और देखें, अगर हमारे पास कोई बच्चा नहीं है या हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो अब तालीम के लिए, इल्म दीन के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, तो हम देखें महल्ले में बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो पैसे की वजह से मार खा जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं। आप जाएं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, लाखों लाख हम शादियों पर खर्च कर देते हैं। आप उसके सर पर हाथ रखें, आप उसकी कफ़ालत करें और उनके माँ बाप से आप बात करें कि इंशाअल्लाह मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँगा, आप मेरी सरपरस्ती में दे दीजिए। वो आपके लिए सदक़ा जारिया है, आपके लिए वो सदक़ा जारिया बनेगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के बहुत बड़े शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह क्या करते थे मालूम है? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह धोबी के यहाँ जा कर के कपड़ा धुला करते थे। उनकी माँ उनको भेजा करती थी क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह जब रोज़ाना जाते उस रास्ते से तो देखते ये बच्चा है, और देख करके इंसान पहचान लेता है कि इसमें हीरा छुपा हुआ है, लेकिन वो कपड़ा धो रहा है। आपने उनको बुलाया और कहा कि तुम मेरे पास आकर के थोड़ी देर इल्म हासिल किया। कहते कि अम्मी को पैसा देना है। कहाँ से पैसा दूंगा? इमाम साहब कहते हैं कि मुझसे पैसा ले लें। बजाय धोबी क्या जाने के, अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के पास आने लगे और शाम को 2 आना जो भी देता था उस वक्त का, आज का 2 रुपया, उस वक्त का जो भी हो, 2 आना उनको दे दिया करते थे और वो ले जा करके अम्मी को दे दिया करते। इस तरीक़े से पहले वो इल्म हासिल करने लगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना बड़ा आलिम बनाया कि अपने वक्त के काज़ीउल क़ुज़ात बने, चीफ़ जस्टिस बने। कौन? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह। और एक वक्त आया कि जबकि उनके दौर के अंदर कोई उनसे बड़ा आलिम और मुफ्ती नहीं था। अब पूरी रात हज़रत जागते थे, पूरी रात किताबों का मुताला किया करते थे। लोग आते कहते कि हज़रत कौन सा मसला आपसे रह गया है कि आप बैठ करके 3 बजे रतिया में किताब पढ़ रहे हैं? अरे अब तो थोड़ा सो लीजिए। कहा करते कि पूरी दुनिया इसलिए सो रही है कि इमाम मोहम्मद जाग रहा है। पूरी दुनिया आराम से सो रही है कि अगर कोई मसला पेश आएगा, किसी मसले की ज़रूरत पड़ेगी, इमाम मोहम्मद से पूछ लेंगे। अगर इमाम मोहम्मद भी सो गया तो दुनिया का क्या हाल होगा? इसलिए मैं जागता हूँ ताकि पूरी दुनिया सो जाए, आराम से अपनी नींद पूरी कर ले। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने महल्ले के अंदर, आपके महल्ले में भी इमाम मोहम्मद छुपे हुए हैं, आपके महल्ले के अंदर भी इमाम अबू यूसुफ़ छुपे हुए हैं, आपके महल्ले के अंदर भी काजी इब्न अबी लैला छुपे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है आप उनको पहचानें, आप उनके सर पर हाथ रखें, उनकी कफ़ालत करें। एक आदमी नहीं कर सकता, पूरे महल्ले वाले मिल करके नहीं कर सकते। ये ज़रूरियात दीन में से है। जैसे किसी इलाके में मस्जिद ना हो, उस पूरे इलाके वालों पर यह फ़र्ज़ है कि मस्जिद बनाएं, उसके लिए चंदा करें, ज़मीन लें, मस्जिद बनाएं। ये पूरे इलाके वालों पर फ़र्ज़ है।
सिर्फ ज़कात निकालना ये तो एक माली फ़रीज़ा है, तो वाजिब है। इसके अलावा जो माली फ़राइज़ हैं उसमें से ये है, जहाँ पर मस्जिद ना हो उस पूरे महल्ले वालों पर, उस इलाके वालों पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर एक मस्जिद कायम करें। वहाँ पर कोई आलिम ना हो मसला बताने वाला, उन पर यह ज़रूरी हो जाता है कि किसी बच्चे को वहाँ से इल्म दीन की तहसील करवा करके उसको अच्छा आलिम बनाएं, उसको अच्छा मुफ्ती बनाएं, ताकि वो हमको मसला बता सके। इसके लिए हम प्लानिंग करें। आप देखेंगे अगले 20 साल के अंदर अभी से अगर प्लानिंग करेंगे तो कल खेती नहीं काटनी है। हम लोग आज प्लानिंग करते हैं तो कल ही उसका रिजल्ट देखने लगते हैं। नहीं, सबसे बड़ी गलती है 50 साल के बाद आप देखें, हम लोग चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन 50 साल के बाद आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे उलमा पैदा फरमाएंगे, आपकी कोशिशों से ऐसे मुफ्तियान किराम पैदा फरमाएंगे कि जो इस कौम की हिदायत और रहनुमाई करेंगे, जो इस कौम को सही रास्ता दिखलाएंगे, और जो जाली लोग निकले हुए हैं जो कुरान और हदीस की गलत तफसीरें कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बाइकाट करेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? कुछ ज़रूरी बात थी, इस वजह से अल्लाह ने मुझसे कहलवा दिया आप हजरात के सामने। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन आयात की तावील और उसका मतलब सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, फितने को हवा दे रहे हैं। वर्रासिखून फिल इल्मी यक़ूलून आमन्ना बि, अल्लाह फरमा रहे हैं कि लेकिन जिनका इल्म ठोस है, जो इल्म के अंदर रासिख हैं, वो कौन लोग हैं? इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद अहले सुन्नत वल जमाअत का तबका है, जो सिराते मुस्तकीम पर गामज़न है। अहले सुन्नत वल जमाअत का तबका जो सिराते मुस्तकीम पर गामज़न है, यह रासिखीन फिल इल्म के अंदर है, जो सिराते मुस्तकीम पर है। यक़ूलून आमन्ना बि, वो क्या कहते हैं कि हम इसके ऊपर ईमान ले आए। ये जो आयात मुतशाबिहात हैं, हम इसके ऊपर क्या लाएं? ईमान ले आए। अल्लाह की जो भी मुराद हो इससे, अगरचे हमारे इल्म में नहीं है, हमारी अक्ल वहाँ तक नहीं जा सकती है, लेकिन अल्लाह ने नाजिल फरमाया है कुरान करीम पर, कुरान करीम में, तो हम इसके ऊपर भी ईमान ले आए। माना क्या है वो अगरचे हमको नहीं मालूम। कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, हर एक अल्लाह की तरफ से, हमारे परवरदिगार की तरफ से है। आयात मुहकमात भी अल्लाह की तरफ से हैं, आयात मुतशाबिहात भी अल्लाह की तरफ से हैं। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत नहीं हासिल करते मगर अक़ल वाले। अल्लाह जिसको अक़ल देते हैं, अल्लाह जिसको अक़ल सलीम अता फरमाते हैं, वही कुरान से नसीहत हासिल करता है। वरना बहुत से लोग कुरान की आयतों को लेकर के एतराज़ात करते हैं। कुरान पढ़ते हैं लेकिन हिदायत के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कुरान में ऑब्जेक्शन करने के लिए, कुरान की आयत को पढ़ते हैं, इस्लाम पर ऑब्जेक्शन करने के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं अता फरमाते हैं। जब इंसान हिदायत की नीयत से पढ़ता है, अपने दिल को साफ करके पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अब एक दुआ अल्लाह ताला बता रहे हैं। इस दुआ को अगर पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो नमाज के बाद ये आयत पढ़े, ये दुआ पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाए। इसलिए इसको नमाज के बाद पढ़ लिया करें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। देखिए भाई, ख़ात्मा जो है, एतबार जो है वो ख़ात्मे का है। एतबार किसका है? ख़ात्मे का है। इंसान की जो ज़िंदगी गुज़र रही है उसका एंड किस चीज़ पर होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पर होता है, ईमान पर होता है, तो उसकी ज़िंदगी कामयाब है। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। और अगर ख़ात्मा अल्लाह ना करे ईमान पर नहीं होता है, फिर सारी ज़िंदगी और सारे अमाल बेकार हो। इसलिए अल्लाह से इसके लिए हर नमाज में दुआ भी करें, हमारे लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर अता फ़रमाए। और ख़ात्मे से पहले किसी के बारे में ये ना सोचें कि तो बड़ा गुनहगार है, तो जहन्नम ही में जाएगा। ये ईमान वाले की सोच नहीं है। ये ईमान वाले की सोच, हत्ता कि काफिर के बारे में भी आता है कि आप उसको ये ना समझें कि ये हकीर है और मैं इससे अच्छा हूँ और ये तो जहन्नम के अंदर जाएगा, इसका जहन्नम में जाना तय है। बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, उनका एक जुमला है, वो जुमला
अगर आप भी नोट कर लें और उसको पढ़ा करें तो बड़ा फ़ायदा होगा, मुझे बहुत फ़ायदा होता है इससे। हज़रत फरमाते थे, मैं फ़िलहाल अपने आप को, फ़िलहाल मतलब इन प्रेजेंट, मैं फ़िलहाल अपने आप को तमाम मोमिनीन से और फ़िलमाल, फ़िलमाल का मतलब एज अ रिज़ल्ट, अंजाम यानी आखिरत के अंदर, फ़िलमाल तमाम काफिरीन से बदतर समझता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? जो 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं। कौन? हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुजद्दिदुल मिल्लत कहा जाता है, कि उन्होंने अकेले वो काम किया है कि जितना 100 लोग मिल करके, पूरी कमेटियां मिल करके नहीं कर सकती, अकेले उन्होंने इतना काम कर दिया। आज भी कितने ऐसे मसाइल जब फंस जाते हैं तो उनकी किताबों को जब देखा जाता है, इमदादुल फतावा, फतवे की किताब उन्होंने लिखी है, कई जिल्दों के अंदर है, तब जाकर के बहुत से मसले सुलझते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? मैं अपने आप को इस वक्त जितने दुनिया के अंदर ईमान वाले हैं उनसे बदतर समझता हूँ। क्यों? इसलिए कि खात्मे का पता नहीं। मान लो कि खात्मा 1% ही इम्कान है, हमारा खात्मा अल्लाह ना करे ईमान पर ना हुआ, तब तो ये मुझसे अच्छा है, तो मैं किस वजह से अपने आप को अच्छा समझूं? और ये शैतान की तरफ से ख्याल आता है बार बार। ये बहुत अहम जुमला है मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिए। जितनी इबादत है ना, अगर ज़रा सा भी अपने अंदर ये ख्याल है ना कि मैं तो इससे अच्छा हूँ, बेकार है सब। बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल तमाम मोमिनीन से और फ़िलमाल मतलब आखिरत के अंदर तमाम काफिरों से भी बदतर समझता हूँ। क्यों? इसलिए कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अपने दिल के अंदर ईमान छुपाए हुए था, मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह ने उसको उठाया और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, वो जन्नत के अंदर जा रहा है, और मुझे पकड़ा और कहा कि तो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था कि मैं यूं और मैं फ़लाँ और मैं ढेका और मैं बड़ी बड़ा इबादत करने वाला, चल जहन्नम के अंदर, मेरी सारी इबादतों पर पानी फिर जाए और जहन्नम में फेंक दिया जाए, और उस काफिर को जिसे मैं काफिर समझ रहा था और वो था मोमिन, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। किस वजह से मैं अपने आप को अच्छा समझूं? बात समझ में आ रही है? इसलिए इस दुआ का एहतमाम फरमाएं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह ने हिदायत आता फरमाई है, अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हिदायत देने के बाद फिर गुमराह न कीजिएगा, हिदायत देने के बाद फिर अल्लाह गुमराह ना कीजिएगा। हमारा जो रास्ता सिराते मुस्तकीम का है, इसी रास्ते पर हमको मौत तक गामज़न रखिएगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। हमें अपनी तरफ से रहमत आता फरमाइए, इन्नका अंतल वहाब, आप बहुत अता करने वाले हैं। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह। ऐ हमारे परवरदिगार, आप उस दिन तमाम लोगों को जमा करने वाले हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस कायनात में आने वाला एक एक इंसान क़यामत तक जो पैदा होगा, अल्लाह सब को जमा करेंगे। किस दिन? ला रैब फीह, जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं है, वो आकर के रहेगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, वो वादा खिलाफी नहीं करता है, वो वादा वफ़ाई करता है। और एक मोमिन की भी यही शान है, अल मुमिनु इज़ा वादा वफ़ा, कि जब वो वादा करे तो वादे को पूरा करे। वादे को पूरा न करना ये मोमिन की अलामत नहीं है, ये मुनाफिक की अलामत है।